जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कट ऑफ कितनी जाती है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है और कितने % आरक्षण मिलता है किस कैटेगरी को, ठीक है, किस तरीके से आप जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आप सभी को कैसी लगी। चलिए तो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, इसके लिए हम जान लेते हैं कि जो सीट्स होती है ना, देखिए जो टोटल सीट्स होती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, ये देखिए दो तरीके से डिवाइड होती हैं। देखिए एक तो होती है ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनके लिए 75% जो सीट होती हैं वो उनके लिए आरक्षित रहती है, मतलब 75% रहेंगे ग्रामीण के लिए, और जो बाकी सीट रहेंगी वो केवल शहरी नहीं, इस पर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट इस पर फाइट कर सकता है, ठीक है। तो इनकी जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग बनती है। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है क्योंकि वहां नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती हैं, और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। इसके बाद में अगर जान लेते हैं, थोड़ा सा कैटेगरी वाइज भी आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि जो टोटल सीट्स होती हैं, जैसे किसी स्कूल में टोटल शॉर्ट सीट्स हैं, उसमें से भाई 15% जो सीट है वो एससी कैटेगरी के लिए रहेंगी, ठीक है, और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% सीट, ओबीसी के लिए 27% सीट, ये सीट्स का क्या है भाई आरक्षण मिलता है। साथ साथ कैटेगरी वाइज ही टोटल सीट का 1/3 जो होता है वो गर्ल्स के लिए होता है, जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ अगर जिले में क्या है ब्लॉक वाइज भी होता है, और जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए भी अलग अलग आरक्षण होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आप सभी को, जिससे कि आपको कट ऑफ का आइडिया लग सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा ओवरऑल आइडिया हो गया होगा। अगर कोई बच्चा कैटेगरी में आप सभी को बता देता हूं, अगर कोई बच्चा जैसे एससी कैटेगरी का है, ठीक है, एससी कैटेगरी का है, एससी की कट ऑफ गई है, वो गई है 90 मार्क्स पे, और यूआर मतलब जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 95 पर गई है। अगर एससी वाले बच्चे के 96 मार्क्स आ जाएंगे तो उस बच्चे को ओपन मतलब यूआर कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा, तो वो बच्चा एससी की सीट में काउंट नहीं होगा, एससी की जो सीट है वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगी। तो इसी वजह से एससी और ओबीसी और एसटी के जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो जर्नल की सीट पर सेलेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि इनकी कट ऑफ क्या रहती है भाई कहीं ना कहीं कम रहती है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको कट ऑफ का आइडिया देने से पहले थोड़ा सा सिलेबस मैं आप सभी को दिखा देता हूं। सिलेबस हमारा क्या रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, ये सिलेबस है, इसको ध्यान से आप सभी देख लीजिए। देखिए इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे, इस सिलेबस में बताया गया है, ध्यान से देखेंगे, इस सिलेबस में बताया गया है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एक सब्जेक्ट कौन सा होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने पूछे जाते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कितने मार्क्स के होते हैं ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपका अगर 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 100 मार्क्स में से मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कितने मार्क्स रहेंगे भाई 50 मार्क्स रहेंगे। और यहां ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही, मतलब 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से आप 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने देखा यहां पर अर्थमेटिक टेस्ट, जिसे आप मैथ्स बोलते हैं, तो यहां पर क्या होते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मार्क्स जो रहते हैं कितने रहते हैं, 25 मार्क्स का मैथ्स आता है। उसके बाद होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज भाई देखिए कोई भी आप चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई अन्य लैंग्वेज। लैंग्वेज के आपको पैसेज आता है, तो पैसेज या गद्यांश आप इसे बोल सकते हैं। टोटल 25 मार्क्स का ये रहता है। तो 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है, 25 मार्क्स का आपका मैथ है, 25 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको 80 मिलेंगे, और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। टोटल 2 घंटे की आपकी क्या होती है भाई परीक्षा होती है, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, सभी के सभी क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, मतलब गलत करने से आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये पेपर का पैटर्न है, ठीक है। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है उस पर भी मैं आता हूं, मैं आप सभी को बता देता हूं। ये 100 मार्क्स का पेपर है, ये 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपको मैं बता देता हूं, आप टारगेट करिए 100 में से कम 90 प्लस आप स्कोर करिए, ठीक है। मैं ये 90 प्लस स्कोर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है और इतनी भी जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ करती है कि जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ सीट हैं, उन्हीं बच्चों का
एडमिशन होगा जो बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं। तो 100 मार्क्स में से आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करिए, 90 प्लस आप स्कोर कर लेंगे तो आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको आरक्षण भी मिलता है। जैसे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों का ही आरक्षण पर कट ऑफ लगती है। सबसे ज्यादा जो रहती है वो जनरल की कट ऑफ रहती है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ, बॉयज की कट ऑफ और शहरी की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। शहरी और ग्रामीण की अलग अलग कट ऑफ बनती है, साथ साथ बॉयज एंड गर्ल्स की भी अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर ओबीसी आती है, फिर उसके बाद एससी, फिर उसके बाद एसटी, फिर पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो यहां पर शहरी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। शहरी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा रहेगी और साथ साथ जो ग्रामीण की कट ऑफ होती है वो क्या होती है, कम होती है। ग्रामीण की जो कट ऑफ है वो क्या होती है भाई, कम होती है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं और आप क्या है, शहरी से हैं, तो और उसके बाद आप बॉय हैं तो आपकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहने वाली है। बाकी कैटेगरी के अनुसार आप अपने मार्क्स कम कर लीजिए। इस तरीके से कुछ आपकी जो कट ऑफ है ये बनती है। पर इस बार आपका एडमिशन कितने मार्क्स पर हो जाएगा तो मैं आप सभी को बता देता हूं। आप 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 का ही आप टारगेट करके चलिए, क्योंकि आपके पास ना अभी समय बहुत है। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो इस बार 18 जनवरी 2025 को फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा और सेकंड फेज का 12 अप्रैल 2025 को एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ आप एचडी कैंपस का ऐप डाउनलोड करके भी हमारे साथ क्या कर सकते हैं भाई, जुड़ सकते हैं, ठीक है। एचडी कैंपस का ये ऐप है, अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाकर, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय हो चाहे किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन भी लिया है, ठीक है। तो ये एचडी कैंपस का जो ऐप है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ साथ इसके कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया आपको, इस तरीके से आपका रहने वाला है, ठीक है। दिमाग में सवाल चल रहा होगा वो अब आपका क्लियर हो गया होगा। कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपका स्कोर कार्ड आएगा और फिर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। एडमिशन किस बच्चे का होता है, जिसका ज्यादा स्कोर होता है। कट ऑफ किस तरीके से बनती है मैंने आपको बताया, ग्रामीण की अलग, शहरी की अलग, बॉयज की अलग और एंड क्या है भाई, गर्ल्स की अलग कट ऑफ बनती है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहती है, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आप सभी से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपका भी सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और एक नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा रहा हूं, इस नंबर पर आप जरूर कॉल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।